नमस्कार। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथली सेशन होता है जो मैं आपके लिए हर महीने बीपीएससी कॉन्सेप्ट पर लेकर आता हूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने अब तक बीपीएससी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि हर महीने मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है हमारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अवॉर्डेड गोल्ड मेडल अंडर सब नेशनल सर्टिफिकेट अवार्ड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर द बेस्ट वर्क इन इरेडिकेटिंग टीवी। तो टीवी जो कि डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, इस डिजीज़ को इरेडिकेट करने में, उसको हटाने में, यानी कि इसके उन्मूलन में बहुत ही अच्छा काम किसने किया है, किस डिस्ट्रिक्ट ने किया है, उसमें गोल्ड मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इस को देखा जाए तो टीवी को इरेडिकेट करने के लिए बेस्ट वर्क किस डिस्ट्रिक्ट ने किया है बिहार का। तो बिहार का दो डिस्ट्रिक्ट है, वो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जो है, अगर 2015 से कंपेयर करें तो अभी तक में इन्होंने 60% इन्होंने जो टीवी पेशेंट हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से जो पेशेंट्स हैं, उनकी कमी आई है इन डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। ठीक है, इसलिए 60% का क्योंकि इन्होंने रिडक्शन किया है तो इन्हें गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और मुजफ्फरपुर आपको मिलेगा नॉर्थ बिहार में, ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया। समस्तीपुर भी आपको नॉर्थ बिहार में ही मिल जाएगा, ये आपका समस्तीपुर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर है वो जो तिरहुत डिवीज़न में आता है मुजफ्फरपुर, लेकिन आपको समस्तीपुर आपको दिखेगा पूर्णिया, सॉरी, दरभंगा डिवीज़न में। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि एक वर्ल्ड टीबी डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल। वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? ये 24 मार्च को किया जाता है। इस साल यानी 2023 में भी ये ऑब्ज़र्व किया गया और इस दिन एक समिट भी रखा गया है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टीबी समिट, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने होस्ट किया था। ठीक है, देखिए, टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैलता है। ठीक है, ये खांसी वगैरह से, अगर उसके छींक से, अगर वहाँ पे अगर पेशेंट्स के करीब लोग हैं तो उससे ये फैल सकता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है टीबी। और टीबी मेनली तो अफेक्ट्स करता है ये वैसे लंग्स को, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, ये भी चांसेस हैं। टीबी जो है इसका ये बैक्टीरिया का कारण होता है, याद रखिएगा। टीबी वायरस के कारण नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? ये होता है बैसिलस माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम। इसका एक टीका भी होता है, आपको याद होना चाहिए। ये इसको हम कहते हैं BCG, जिसको बैसिली कैलमेट ग्यूरियन कहा जाता है। BCG टीका आता है, वैक्सीनेशन आता है टीबी का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि टीबी वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या था? तो ये था यस वी कैन एंड टीबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार हैज़ डेवलप्ड विच ऐप टू कलेक्ट डेटा ऑफ सेकेंड फेज कास्ट बेस्ड सेंसस। तो देखिए, फर्स्ट फेज़ जो कास्ट बेस्ड सेंसस था बिहार का, वो तो हो चुका है। वो स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हुआ था। जो सेकंड
जो सेकंड फेज़ है कास्ट बेस्ड सेंसस का, ये स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल से, ठीक है। और 15 अप्रैल से ख़त्म होने के बाद ये जो एंड होगा वो 15 मई को। इसमें 17 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सबसे, वही अलग अलग इनकम वगैरह, नाम, कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन सब सारे चीज़ों को मिलाकर 17 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये सब जो है इन सब का कोड अवेलेबल किया जा रहा है। हर कास्ट का एक कोड होगा, ठीक है, वो कोड आपको ध्यान रखना होगा। तो इन सब चीज़, इतनी सारी जब डेटा हो जाएगी तो इसको कलेक्ट करने के लिए डिजिटली हमें ज़रूरत है। तो ये डिजिटल ऐप भी डेवलप किया जा रहा है। और वो डिजिटल ऐप कौन सा है? यह है बिजग ऐप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिजग ऐप जो है, इसका बिजग जो है इसका फुल फॉर्म ही ध्यान रखिएगा, बिहार जाति आधारित गणना, ठीक है, बिहार जाति आधारित गणना, ये है बिजग ऐप। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे हर कास्ट के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया गया है। जैसे अगरिया कास्ट जो है, जाति है, तो उसके लिए 1 कोड है, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे जो भी कास्ट हैं उन सब के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया गया है। नेक्स्ट आइए, हु इज़ फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन द 47th नेशनल योगा पोजेज चैम्पियनशिप इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिस्टिक योगा। तो कलात्मक योगा की श्रेणी में 47वीं राष्ट्रीय योग मुद्रा चैम्पियनशिप में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो योग का पोज, ठीक है, किस किस तरह से पोज है, इसमें इन्होंने किस कैटेगरी में? तो आर्टिस्टिक योगा की कैटेगरी में जीता है। और ये कौन है बिहार से? प्रभात कुमार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये पटना कॉलेज से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और ये जो चैम्पियनशिप है ये राजस्थान का पाली एक प्लेस है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। किसने इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ कराया था? तो योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। 21 जून को हम हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड योगा डे। योग की शुरुआत किसने की थी? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, शिवम सिंह इज़ द वॉइस behind the Bhojpuri commentary in the IPL 2023. He belongs to which of the following district? तो देखिए, IPL के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि IPL को भोजपुरी में कमेंट्री किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे वॉइस हैं, वैसे जैसे मनोज तिवारी ने भी कमेंट्री करी है, रवि किशन हैं, ठीक है। और भी एक दो हैं, जैसे सौरव कुमार हैं, सौरव कुमार जो कि सिवान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक वॉइस जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो हैं शिवम सिंह। शिवम सिंह बिलोंग करते हैं बिहार के कैमूर ज़िले से। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। शिवम सिंह जो हैं वो, इन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेल रखा है, ठीक है। क्या? रणजी ट्रॉफी इन्होंने बिहार की तरफ से खेल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, परहरिया ट्राइब्स आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, दे बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये एक परहरिया ट्राइब्स जो है वो विलुप्त होने वाली है, बहुत ही विलुप्त होने के कार में है। मतलब कि ये जो ट्राइब्स है, परहरिया ट्राइब्स, ये 80 वर्षों से, ठीक है, 80 वर्षों से ये जनजाति रह रही थी। लेकिन अब इनके जो जनजाति है, इनकी जो पॉपुलेशन है मात्र
35 to 40 पीपल ही इनकी जनजाति की बची है, इस ट्राइब्स की बची है। ठीक है, सिर्फ मात्र 35 to 40। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिहार के औरंगाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, औरंगाबाद आप देख सकते हो, औरंगाबाद जो कि जिसका बॉर्डर ऑब्वियसली झारखंड से मिलता है। ठीक है, औरंगाबाद में ही बिल्कुल बिहार के बॉर्डर से सटे एक गांव है जिसका नाम है छुछिया गांव। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। ये किस ब्लॉक में आता है? ये ब्लॉक है देव। मैं इस गांव की इतनी ब्लॉक वगैरह, गांव वगैरह सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एकदम से झारखंड के बॉर्डर पे है। तो बिल्कुल सरकार ना बिहार सरकार इस पे ध्यान दे रही है, इसको भूल गई है, और ना ही झारखंड सरकार इसको ध्यान दे रही है। तो ये लोग बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे हैं। तो ये बहुत ही मतलब ख़राब ज़िंदगी ये जी रहे हैं। ठीक है, और ये हालांकि कंदमल जो फॉरेस्ट हैं वो ये खाते हैं, फॉरेस्ट से जो भी रॉ मटेरियल्स है उससे वो खाते हैं। लेकिन आपको पता है कि फॉरेस्ट सारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे, फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है, जिसके कारण इनकी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर द ईयर 2021-22। दिस एकेडमी इज़ लोकेटेड इन। तो ये तीसरी बार बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी अवार्ड। ये एक ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग से आपको पता चल रहा होगा कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। तो ये बिहार के किस स्थान पे लोकेटेड है? राजगीर में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होगे और हैप्पी फील भी करोगे कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है, ये 2017 में ही बन के तैयार हुआ है, और ये ऑपरेशनलाइज कब से हो गया है? 2018 से ये यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो और ये 2020-21 का लिए तो ये था, क्योंकि यहाँ 2020-21 में डीएसपी की ट्रेनिंग के लिए ये मेनली इनको दिया गया है, और इसके पिछले साल भी इन्हें दिया गया था। और राजगीर आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मोस्ट फेमस। नेक्स्ट आते हैं, बिहार इज़ गोइंग टू बिल्ड 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ विष्णु भगवान। यानी श्री विष्णु भगवान का ये स्टैचू 108 फीट का बनने जा रहा है। कहाँ पे? गया में बनेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। गया में आपको पता होगा एक डैम है, रबर डैम, जिसका नाम रखा गया है गयाजी डैम। गयाजी डैम के बिल्कुल बीचों बीच ये स्टैचू लगाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। और गयाजी डैम आपको पता होगा बेस्ट वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, बेस्ट वाटर कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है गयाजी डैम को। तो बताइए कौन सा अवार्ड है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है। हु इज़ फ्रॉम बिहार ऑन द सिल्वर मेडल इन द नेशनल अंडर 17 रेसलिंग चैम्पियनशिप। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता है? ये कौन है बिहार से जिसको सिल्वर मेडल मिला है अंडर 17 रेसलिंग चैम्पियनशिप में? ये निर्जला है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। निर्जला जो है वो बिलोंग करती है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। ये जो चैम्पियनशिप है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना।
के डायरेक्टर के तौर पर, क्योंकि एनआईटी पटना के जो डायरेक्टर थे उनका टर्म जो है वो ख़त्म हो गया था पिछले साल 2022 के नवंबर में ही। तब से यहाँ ये जो डायरेक्टर का पोस्ट था एनआईटी पटना का वो खाली था। अब ये फिल कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसने अपॉइंट किया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो नेक्स्ट आते हैं, अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एन एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हल्दिया है, हल्दिया पोर्ट भी है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द 13 पोर्ट ऑफ इंडिया हल्दिया भी बिलोंग करता है, वन ऑफ द मेजर 13 पोर्ट आप कह सकते हो। तो हल्दिया पोर्ट है। तो बिहार में किस प्लेस से हल्दिया तक एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे जाएगा, किसके तहत? तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। तो ये बिहार का रक्सौल प्लेस होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रक्सौल आपको बिहार के ईस्ट चंपारण में मिलेगा, ठीक है। ये एक टाउन है रक्सौल, ईस्ट चंपारण में मिलेगा। और इससे, इस एक्सप्रेसवे से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया नेपाल हल्दिया बॉर्डर इसका एक्चुअली अगर एक प्रोजेक्ट का नाम अगर दिया जाए तो ये है इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस नाम से भी अगर आपको दिखे तो आप ये समझना। तो इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट में कितने रुपए खर्च किए गए हैं? ₹30,233 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेसवे का बेनिफिट क्या होगा? ये जो एक्सप्रेसवे बनने जा रही है इसका बेनिफिट क्या होगा? तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहली तो बिहार झारखंड जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्थ बिहार से झारखंड तक का और वेस्ट बंगाल तक का। और इस कनेक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हो एक्सपोर्ट जो है वो इजीली होगा। तो एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ेगा हल्दिया पोर्ट, क्योंकि यहाँ से हल्दिया तक जा रहा है तो हल्दिया पोर्ट के साथ वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। बहुत ही कम वक्त लगेगा हल्दिया पोर्ट तक पहुँचने में। ऑब्वियसली यहाँ पे नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो बूस्ट करेगा। और नेपाल भी, क्योंकि आपको पता है नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री, कोई भी सी वगैरह यहाँ पे नहीं आता है नेपाल के पास। तो नेपाल भी इसके थ्रू रक्सौल से होते हुए नेपाल हल्दिया पोर्ट तक ये अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। फिर इंडिया में इसके थ्रू टूरिज़्म बूस्ट होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा रक्सौल से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, इसके बीच में चार जगह पे आपको रिलीजियस ये प्लेसेस भी मिलेंगे जो कि रिलीजियस कॉरिडोर की तरह काम करेगा यहाँ पे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, गति शक्ति जो योजना है, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग है जिसमें कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किया जाएगा फ्रॉम डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट। यानी कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चल रहे हैं उनको स्पीड, एक तो तेज़ी लाई जाएगी उसमें, और सारे प्लान को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ये नहीं कि अभी क्या होता है, सड़क पहले बन गई, उसके बाद जब हुआ कि अरे नाला तो बना ही नहीं, बस फिर सड़क को फिर से तोड़ दो। जो सड़क इतनी मेहनत के बाद, एक तो देश में सड़कें इतनी दिनों तक लंबित रहती है, इतने दिनों के बाद सड़कें बनती है, ऊपर से उस सड़क को सिर्फ फिर से तोड़ दिया जाता है और तोड़ के फिर अंदर नाला बनाया जाता है, फिर नाला भी बनने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है।
तो ये जो पीएम गति शक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान लाया गया है वो इसी को स्पीडअप किया करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा सारे चीज़ों को कि जब ये बना रहेगा, यानी कि जब हम सड़कें बना रहे होंगे उसी वक्त ये सारी प्लानिंग हो जाएगी, कहाँ पे केबल तार वायर बिछना है, कहाँ पे नाला नाला बनना है, क्या बनना है, वो सारी प्लानिंग जो है वो उसी वक्त हो जाएगी, सारी कोऑर्डिनेशन एक साथ होगी। ठीक है, तो इसमें 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द स्टेट आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन बिहार। तो बिहार में मोनिका दास को एज स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है ताकि अवेयरनेस फैलाएं इलेक्शन के बारे में वोटिंग के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार विल ओपन हाउ मैनी साइबर पुलिस स्टेशंस। तो देखिए, अब क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है और हम 4G से अब 5G तक आ रहे हैं, पहले 2G 3G 4G 5G आ रहे हैं और धीरे धीरे इंटरनेट जो है हर किसी के पास पहुंच रहा है। उसके साथ ही जो गलत चीज़ें भी यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यानी कि फ्रॉड यहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो ये सारे फ्रॉड्स को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये साइबर पुलिस स्टेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार में जो भी साइबर पुलिस साइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें करी जाती है वो करता है CCSMU। CCSMU क्या है? यह है साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट। ये प्रेजेंट टाइम में अभी 74 है, 74 ऐसे साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट बनाए गए हैं जो इस पे कुछ काम करती है। अगर साइबर रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है तो ये किसके अंडर वर्क करती है? तो EOU के अंडर वर्क करती है, यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। इसके अंडर ये CCSMU वर्क करती है, यानी कि साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट। ठीक है, लेकिन अब जो है साइबर पुलिस स्टेशन सेटअप कर दिया जाएगा। कितने? 44। जी हाँ, ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो पूरे बिहार भर में 44 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पहले तो हर एक 38 ज़िले में, 38 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के ये हो जाएगा। फिर 4 रेलवे जोन, 4 रेलवे जोन में ये किया जाएगा। कौन कौन सा? पटना, मुजफ्फरपुर, मतलब 4 साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो रेलवे जोन में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, ये बात समझिए आप। पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, कटिहार। ठीक है, तो 38 यहाँ और 4 ये, कितने हो गए? 42। और दो कहाँ पे? तो एक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो एक है नौगछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है बाघा पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों में तो इस तरह से 44 जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू बिल्ड हेरिटेज सेंटर। तो हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, विरासत केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे? वैशाली में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैशाली में 300 एकड़ एरिया में ये हेरिटेज सेंटर को बनाने के लिए बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट आते हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इथेनॉल प्लांट ऑफ भारत ऊर्जा। भारत ऊर्जा कंपनी है, इसका एक इथेनॉल प्लांट सेटअप किया गया है मोतीपुर में।
तो इसका इनॉग्रेशन किया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। बताइए कि ये जो मोतीपुर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो मोतीपुर आपको मिल जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। और ये जो इथेनॉल प्लांट है वो 23 एकड़ एरिया में बनाया गया है और इस पे खर्च आया है ₹152 करोड़। ठीक है। और मैं बता दूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक बिहार में अराउंड 17 इथेनॉल यूनिट्स हैं। कितने? 17 इथेनॉल यूनिट्स हैं। इसके साथ ही बिहार जो है पूरे देश भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है बायोफ्यूल्स का। और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है आपको पता होगा ये शुगर केन से बनता है, मेज से बनता है यानी मक्का से ये प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार हैज़ रिसीव्ड GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन 5 अप्रैल 2023? तो 5 अप्रैल को मरचा राइस, मरचा चावल को मिल गया है GI टैग। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और मरचा धान जो है, मरचा चावल जो है वो बिहार के पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता है। ठीक है। तो बिहार में भी एक एग्जैक्ट प्लेस है वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण का मरचा राइस को GI टैग प्रोवाइड किया गया है। मरचा राइस जो है ये बिल्कुल ब्लैक पीपर की तरह दिखता है, बिल्कुल एपियस होता है ब्लैक पीपर की तरह। इसका शेप एंड साइज भी बिल्कुल ब्लैक पीपर की तरह ही होता है। और पिछले साल आपको पता होगा 16 अगस्त 2022 को बिहार का जो मिथिला मखाना है, मिथिला मखाना को भी GI टैग प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बिहार के हैं जिसको GI टैग प्रोवाइड किया गया है। अगर इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको जानना है तो इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने एक बनाया है। ठीक है। उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको डेट के साथ आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बिहार के वो आपको मिलेंगे और वो बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं वो प्रोडक्ट्स, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हो 29 नवंबर 2021 को ही ये एप्लीकेशन दिया गया था कि मरचा राइस को GI टैग मिलना चाहिए और ये 2023 में जाकर इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। मरचा इज अ शॉर्ट बोल्ड इंडिजिनस cultivar of rice locally found in West Champaran district of Bihar. The size and shape of grain appears like black pepper, so it is known as मिर्चा और मरचा। तो मरचा, इसको मिर्च क्यों बोला जाता है? मरचा कहिए। ठीक है। इसको मरचा यानी कि ये मिर्चा ही है, मिर्चा भी कहा जाता है क्योंकि ये मिर्च की तरह ही बिल्कुल दिखता है, ब्लैक पीपर की तरह ही ये दिखता है बिल्कुल। ठीक है। इट इज़ नोन एज मिर्चा या फिर मरचैया या फिर मरिचेट लोकली। प्लांट्स ग्रेन्स एंड फ्लेक्स हैव यूनिक अरोमा होता है इसका दैट मेक इट डिफरेंट। मरचा राइस इज फेमस फॉर एरोमेटिक फ्लेवर, प्लेटेबिलिटी एंड एरोमेटिक चूरा making qualities. The major growing areas of marcha rice are some villages of Mentand, Gonaha, नरकटियागंज, रामनगर। और ये सब उतना याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको ये देखना ज़रूरी है। तो ये सारे वो सर्टिफिकेट यहाँ पे हैं। अगला सवाल है हमारा, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी ODA ऑफ ₹5,509 करोड़ फॉर पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1। तो पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो जो प्रोजेक्ट 1 है इसके लिए 5,509 करोड़ रुपए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट के तौर पे प्रोवाइड किया है। किस देश ने?
तो ये है जापान, ऑप्शन बी द राइट आंसर। जापान का आपको पता होगा एक कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है बेसिकली, इसका नाम है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करती है ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर। और ये इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ पटना मेट्रो के लिए ही नहीं अप्रूव किया है, बल्कि वेस्ट बंगाल का भी एक प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसके लिए 520 करोड़ इन्होंने अप्रूव किया है। फिर राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए भी 1055.33 करोड़ का भी सैंक्शन किया है, यानी कि अप्रूव किया है इन्होंने लोग। तो पटना में पटना मेट्रो बहुत ही ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है, चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो फर्स्ट फेज़ जो है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, इसमें कहाँ से कहाँ तक ये बनेगा? तो ये स्टार्ट हो रहा है सगुना मोड़ से। ठीक है, सगुना मोड़ से स्टार्ट होकर ये आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, रुकनपुरा, राजा बाज़ार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन होते हुए पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जनकपुर से होते हुए खेमनी चक तक जाएगा। ठीक है, सगुना मोड़ से खेमनी चक तक ये फर्स्ट फेज़ में जाने वाला है, यानी 17.93 किलोमीटर का ये फर्स्ट फेज़ में बनेगा पटना मेट्रो रेल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ बीपीआरडी, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो पर लाख पर्सन्स? तो बीपीआरडी है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके एक रिसेंट रिपोर्ट की अगर माने तो रेशियो गया कि 1,00,000 पर्सन्स पे कितने पुलिस हैं किस स्टेट में, किस स्टेट ने टॉप किया है, किस का कितना है। तो यहाँ पे आपको बताना है बिहार का, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पुलिस, बिल्कुल सबसे कम किस स्टेट में है। तो ये है बिहार, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इसमें टॉप किसने किया है? तो सबसे हाईएस्ट है नागालैंड। नागालैंड में 1189.33 पुलिस मैन जो हैं, 1189.33 पुलिस पर 1,00,000 पॉपुलेशन पे 1189 पुलिस है। ठीक है, तो नागालैंड इसके साथ हाईएस्ट होता है, ये टॉप करता है इसमें। और सबसे ख़राब बिहार का रहता है, बिहार में मात्र 75.16 पुलिस होते हैं पर 1,00,000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, जहां बिहार में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है पुलिस में, वो पूरे देश भर में ज़्यादा है। ठीक है, ये करीबन 25% है। वहीं अगर ओवरऑल बात करी जाए पर 1,00,000 पर्सन्स पे कितने पुलिस बिहार में आते हैं, तो उसमें बिहार सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और अगर यही नेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो पर लाख पे कितने पुलिस आते हैं, 152.80 पुलिस आपको ये आएंगे पर 1,00,000 पॉपुलेशन पे। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया का नेशनल लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप फॉर द सिटीजन्स टू पे ऑनलाइन बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिहार सरकार ने नागरिकों के लिए बिजली के ऑनलाइन बिल का भुगतान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है सुविधा ऐप, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, हालांकि जो सुविधा ऐप है इसको 2020 में ही बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, लेकिन रिसेंटली इस ऐप में को मतलब अपडेट किया गया है और करीबन 19 ऐसे फीचर्स इसमें लगाए गए हैं जिससे कि सिटीजन्स को सुविधा हो सके। ठीक है, इसलिए ये ऐप न्यूज़ में था
तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये था अप्रैल महीने का बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको इस वीडियो सीरीज़ में या फिर ये एज़ इट इज़ सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बीपीएससी कॉन्सेप्ट के अगले वीडियो में। जय हिंद।